हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए इनमें क्या है कि इनमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि काम जो है, जो शुरू हुआ है काम, वो क्या हुआ होता है, जारी होता है। जो काम शुरू हुआ होता है वो जारी होता है। ठीक, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उनमें काम तो पास्ट में जारी होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, एक निर्धारित समय भी दिया होता है कि वो काम कब से चल रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर मतलब कि वह 5 घंटे से सो रहा है। हमने क्या पढ़ा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वह सो रहा है। ठीक, लेकिन इसमें क्या हम पढ़ते हैं कि वह 5 घंटे से सो रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि वह क्या था, वह सो रहा है। और इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि वह 5 घंटे से सो रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या है कि ये जो बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, द किड्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं। तो अभी मैं कहूँ कि द किड्स इज प्लेइंग, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसमें कर दूं कि द किड्स हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अगर मैं कर दूं उसमें ये बच्चे हैं वो सुबह से क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलिए देखिए ये लड़की क्या कर रही है इसमें कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर मतलब कि ये जो है लड़की है वो बहुत देर से क्या करती है, इस बस का इंतजार करती है और कहती है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर। तो यहाँ पे जो इंतजार तो वो शुरू से पहले से तो कर ही रही थी, लेकिन वो कहती क्या है कि मैं इस बस का इंतजार 2 घंटे मतलब कई घंटों से कर रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट, ये दोनों क्या कहते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक कहता है, क्या कहता है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल फॉर 2 आवर मतलब कि क्या है कि मैं तुम्हारे कॉल का 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है, इसमें इसके डिफिनेशन वगैरह देख लेते तो बात वही कहा गया है कि जो कार्य पास्ट में हुआ है और अभी भी जारी है। तो हम लोग तो यही तो पढ़ रहे थे कि जो कार्य पास्ट में हुआ है और अभी भी जारी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सब तो वही तो दिया है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर मतलब कि मैं कई घंटों से तुम्हारा बस का इंतजार कर रही थी। वही यहाँ पे भी है कि ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बच्चा सो रहा था, पास्ट में तो सो रहा था, लेकिन कितने देर से सो रहा है इसमें एक टाइम दे दिया गया है। तो कितनी देर से सो रहा था, वो 5 घंटे से सो रहा है। तो क्या होता है कि इन तरह के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, ये शब्द क्या होते हैं, आते हैं। और इन शब्द के पहले कोई समय दिया हो, जैसे 2007 से, 5 घंटे से, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, बीते वर्ष से। ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं इन तरह के वाक्यों में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे कि एग्जाम्पल क्या है कि वह यह काम कर रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे अगर उसमें समय नहीं दिया है, जैसे वह यह काम कर रहा है तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वह यह काम 2 घंटे से कर रहा है तो ये 2 घंटा ये समय है, यही आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, नोट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ कि यदि समय नहीं दिया हो तो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। मैंने आपको बताया है कि यदि वह काम कर रहा है तो वह काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन यदि बोला जाए कि वह यह काम 2 घंटे से कर रहा हो, अगर वहाँ पे टाइम दे दिया गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्रयोग होने वाले कुछ पर्सन हैं और कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं। तो चलिए सबसे पहले पर्सन देख लेते हैं क्या क्या होता है कि आपके यही सब क्या होंगे, यही सब प्रोनाउन क्या होंगे, आपके यूज होंगे। ठीक है, तो पर्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए,
फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपका आई और वी। फर्स्ट पर्सन में जो आई है वो आपका सिंगुलर होता है, वी होता है आपका प्लूरल। सेकंड पर्सन में आपके यू होते हैं और प्लूरल में भी यू होते हैं। थर्ड पर्सन में समझने वाली बात है कि थर्ड पर्सन में आपके जो ही आता है, सी आता है, इट आता है, नाउन आता है और ईटीसी आते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके सिंगुलर हो जाएंगे। और यहीं से पूरे समझने वाली बात है कि आपको किसके साथ क्या लगाना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब। दे आता है या फिर कोई प्लूरल नाउन आता है, तो यानी अगर ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, नाउन कोई आ गया, यानी सिंगुलर नाउन कोई आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। और यहाँ पर प्लूरल क्या क्या आ जाएंगे, वी, दे आ गया और प्लूरल नाउन, और जब सी हो गया, यू हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे आपके प्लूरल, और ये सब क्या हो जाएंगे आपके सिंगुलर। लेकिन आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना कैसे है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हैज़ का प्रयोग हम क्या करेंगे, कहाँ करेंगे। ओनली यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, हैज़ का प्रयोग करना है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, आपका ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, एनी सिंगुलर नाउन। तो एनी सिंगुलर नाउन का मतलब क्या कि कोई भी नेम, कोई भी क्या हो गया, नेम। तो यहाँ पे देखिए हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो भी बचा हुआ है, जैसे आई, वी, यू, दे, एनी प्लूरल नाउन, तो ये क्या हो जाएंगे आपके हैव प्रयोग होंगे। यानी कि अगर मैं बोलूँ एक सेंटेंस कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर, तो यहाँ पे मैंने आई के साथ क्या किया, हैव लगाया, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन क्या है, सिंगुलर भी है। और सिंगुलर के साथ साथ हमको बताया क्या गया है यहाँ पे कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, ठीक। इतना हमको ध्यान में रखना है कि हैज़ हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सिर्फ इतने के साथ ही क्या होगा, आपका हैज़ प्रयोग होगा, बाकी के बचे हुए के साथ हैव का प्रयोग करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। तो जो सिंस और फॉर का प्रयोग है, इसका प्रयोग निश्चित काल के लिए होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। सर्टेन टाइम का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन टाइम। और ये जो फॉर है वो आपका क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि इसका प्रयोग निश्चित काल के लिए होता है, यानी कि जो काल आपका निश्चित है। जैसे मैं पूछूं कब से कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग निश्चित काल के लिए होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, सर्टेन टाइम, ठीक है। जैसे 2005 से अब मैं बोलूँ कि वह कब से नहा रहा है, तो वह क्या कर रहा है, सुबह से नहा रहा है, ठीक है। वह कब से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में अगर टाइम निश्चित हो, टाइम निश्चित हो, जैसे कि 2005 से यहाँ पे रह रहा है, सुबह से नहा रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है। गत दिन से सो रहा है, बीती रात से वो बीमार है, तो इन सब सेंटेंस में यदि अगर टाइम निश्चित है, ठीक है, सर्टेन टाइम है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि अगर अनिश्चित काल है, यानी कि जो अनसर्टेन टाइम है, ठीक है, बस पीरियड दिया गया है कि वह 2 घंटे से 4 घंटे से, ठीक है, 2 दिन से, 1 महीने से, 5 दिन से, ऐसा कुछ दिया गया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाएंगे आपकी, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही है कि आपको हमेशा ही क्या करना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, SVO। एस का मतलब क्या, सब्जेक्ट, वी का मतलब आपका इसी में क्या आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने वही तो कहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और बस यहाँ पे जुड़ गया क्या है, सिंस और फॉर, एक टाइम जुड़ गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, देखिए बीन लगाएंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ होता है और हैव होता है, उसके साथ बस हम क्या करेंगे, बीन शब्द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब का ING फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING,
ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम उस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को लगाएंगे और सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस और फॉर का प्रयोग करने का मतलब कि काम का समय क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है। उसके बाद क्या करेंगे हम टाइम लिख देंगे, वो टाइम लिख देंगे मतलब 2 घंटे से या 2 बजे से, 5 घंटे से या 5 बजे से, जो भी है लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह यह काम 2 घंटे से कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, देखिए कि हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ही लिख दिया, हैज़ और हैव लगा देंगे। तो हमको पता है कि वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होता है, और ही हमेशा क्या, ही के साथ हमेशा क्या होगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिखेंगे क्या, ही हैज़ बीन। तो हैज़ के साथ हमने बीन लगाना ही है। अब करना का क्या होता है, कर रहा है, तो कर रहा है डूइंग, ठीक है। तो ही हैज़ बीन डूइंग कौन सा काम, यह काम, दिस वर्क। कितने देर से कर रहा है, फॉर 2 घंटे से कर रहा है। तो ये क्या है, 2 घंटे से। तो ये कोई काम निश्चित नहीं है कि किस ईयर के या फिर किस महीने के या किस दिन के 2 घंटे से ये कर रहा है, ठीक है। तो समझने का तरीका यही है कि हमको एक निश्चित पॉइंट दिखना है कि अब मैंने बोल दिया 2 घंटे से कर रहा है, या तो ये मार्च का महीना भी 2 घंटे से हो रहा है, हो सकता है अप्रैल का भी हो सकता है, या आपके फरवरी का भी हो सकता है, या फिर ये आपके आज का भी 2 घंटा हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 घंटा आपका निश्चित नहीं है। तो ये जब निश्चित नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे लगा दिया। नेक्स्ट क्या है कि वह सुबह से गाना गा रही है। अब यहाँ पे देखिए, जो सुबह से गाना गा रही है ये आपका क्या है, निश्चित है, यानी सुबह से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब सुबह तो आज का ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे वह सुबह से गाना गा रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वह, अब वह है गा रही है, तो इससे इसके जेंडर का पता चल जाता है कि वो क्या होगी, एक लड़की होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह, तो वह के लिए सी हमेशा उसके साथ हैज बीन लगेगा, ठीक है। सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट का मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब सिंस मैंने सिंस या फॉर का प्रयोग बताया है, सिंस लगा दिया और उसके साथ मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए कि मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा हूँ। अब ये 5 साल निश्चित नहीं है कि कौन सा 5 साल है, ये आज से भी 5 साल हो सकता है और कई दिनों के बाद भी 5 साल हो सकता है। तो ये 5 साल आपका निश्चित नहीं है कि 5 साल कब से है, ठीक है। तो मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं, ये आपका मैं जो है ये कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात आई आता था, वी आता था। तो जो आई था आपका फर्स्ट पर्सन था, आई आपका क्या था, फर्स्ट पर्सन था। क्या हो जाएगा, आई और वी। तो यहाँ पे ये क्या था, दोनों ये फर्स्ट पर्सन थे। क्या थे, फर्स्ट पर्सन थे। तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें आई क्या था, सिंगुलर था, और ये क्या था, प्लूरल था वी। तो सिंगुलर के साथ हमेशा कहेंगे हैज़ लगता है, लेकिन नहीं, आपको पहले ही बताया गया है कि हैज़ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा, बाकी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, मैंने आई हैव बीन लगा दिया। अब पीछे उठाते हुए चलिए, पढ़ रहा हूँ, तो रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, पढ़ रहा हूँ। अब देखिए कहाँ पढ़ रहा हूँ, इन दिस स्कूल। ये जो आपका 5 साल है इसको हमेशा लास्ट में ही लगाएंगे, ठीक है। ये आपका थ्योरम देखिए क्या कर रहा है, ये थ्योरम जो है यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। कि देखिए जैसे आप लोग क्या करते हैं कि वो सब्जेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद पीछे से एक वर्ड, मैंने खुद बताया कि पीछे से एक वर्ड उठाते हुए चले जाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो थ्योरम है इसमें काम नहीं कर रहा है। देखिए कि बस ये क्या करना है आपको, इसमें जो समय आया है उसको लास्ट में लगा देना है, बाकी थ्योरम तो उसके बाद काम करेगा। तो देखिए कि आई हैव बीन, मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, पढ़ रहा हूँ, तो रीडिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पढ़ रहा हूँ, इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो इन दिस स्कूल कब से पढ़ रहा हूँ, फॉर 5 ईयर। तो यहाँ पे आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो आया है ना। तो देखिए मेन वर्ब के पहले तो अब बीन लग रहा है, पहले क्या था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लग रहा था, ठीक। लेकिन अब देखिए क्या लगेगा, यहाँ पे नॉट कहाँ लगेगा, कि इसमें नॉट अब हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में लगेगा, यानी कि हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है। और बाकी आपको सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। देखिए मेरी माँ 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है, तो माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर। तो मेरी माँ हैज़ नॉट बीन यहाँ पे लग गया, नॉट लग गया, यहाँ पे बीन लग गया, पका रही है, तो यहाँ पे कुकिंग हो जाएगा। क्या पका रही है, खाना पका रही है। कितने घंटे से, 2 घंटे से। मेरी माँ 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वह
पिछले रविवार से आपका इंतजार नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जेंडर का पता चल गया कि सी है। अब उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़ लगाएंगे, यानी कि ही सी इट, और कोई नाउन है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। नॉट, हैज़ नॉट बीन, क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेटिंग फॉर यू, ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट। अब ये कहेंगे यहाँ पे फॉर आ गया, तो ये फॉर इसके लिए है, किसके लिए, किसी के लिए है, मतलब पिछले रविवार से आपका, तो यहाँ पे आपके लिए इंतजार कर रही है ना वो, ठीक है। तो सिंस लास्ट संडे, तो यहाँ पे जो टाइम है पिछले रविवार, तो ये एक निश्चित है, ठीक है, ये एक निश्चित है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, सिंस का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे 2 घंटा जो था वो निश्चित नहीं था, मतलब कि मैंने पिछले रविवार, पिछले साल से, ठीक है, तो ऐसा कुछ क्या हो जाएगा आपका, निश्चित। मैं 2 वर्षों से यहाँ नहीं रह रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन। तो यहाँ पे होगा क्या कि आई हैव नॉट बीन, तो आई हैव नॉट बीन का देखिए यहाँ पे आई के साथ हैव लगा, नॉट लगा, बीन लगा, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। उसके साथ उसके बाद क्या करना है, वर्ब का आईएनजी लगाना है। तो मैंने लगा दिया, रहना का क्या होता है, रह रहा हूँ, उसके लिए मैंने लगा दिया लिविंग। कहाँ रह रहा हूँ, यहाँ, तो यहाँ के लिए हियर लग गया, कितने वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स से, ठीक है। तो आई हैव नॉट लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। तो ये क्या हो गए आपके, नेगेटिव सेंटेंस हो गए। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानते ही होंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इसमें इंटेरोगेट किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव से पता ही क्या चलता है, इंटेरोगेशन क्या होता है, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेट करना। इंटेरोगेट करना मतलब पूछताछ करना, क्या करना, पूछताछ करना। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या होता है, पूछताछ करना। तो जब आपसे कोई क्या किया जाए, कुछ पूछा जाए, तो क्या होंगे आपके इंट्रोगेटिव। तो खैर ये पार्ट नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है। चलिए स्ट्रक्चर देखिए इसका, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, बीन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद वर्ब का आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस फॉर और टाइम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। चलिए सेंटेंस देखते हैं कि क्या आप 2 दिन से आगरा जा रहे हैं। तो वही बात है, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब इंटरोगेशन करना, पूछताछ करना। वो पूछा जा रहा है कि क्या आप 2 दिन से आगरा जा रहे हैं। आप बोलेंगे क्या, या तो बोलेंगे यस, या बोलेंगे नो। एक तरीका और है इंटरोगेटिव सेंटेंस समझिएगा कि जिन वाक्य का आंसर सिर्फ यस नो में दिया जाए वो क्या हो जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक। तो क्या आप 2 दिन से आगरा जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे तो आपके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा हैव। तो हैव यू, उसके बाद हमको क्या करना है, बीन लगा देना है। यानी कि कहने का मतलब अभी तक क्या लगा रहे थे, यू हैव बीन लगा रहे थे ना, क्या कर रहे थे, यू हैव बीन लगा रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, यू हैव बीन को छोड़िए, अब इसमें क्या करना है, ये जो यू है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बस यही करना है, ये जो सब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में लेते आना है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव यू बीन। तो ये हो गया आपका क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो क्या करना है यहाँ पे, हैव यू बीन गोइंग टू आगरा फॉर 2 डेज। सब कुछ वही है, अफर्मेटिव के तरीके से ही बनेगा, लेकिन बस आपको करना क्या है, ये सब्जेक्ट है वो आपको क्या कर देना है, हैव और बीन के बीचों बीच लेके आना है। अभी तक यू यहाँ पे था ना, यू हैव बीन गोइंग टू आगरा फॉर 2 डेज, मतलब कि आप 2 दिन से आगरा जा रहे हैं। अब इसी को क्या करना है, इन दोनों के बीच लेते आना है। तो जो हैज सब्जेक्ट है, ठीक है, हैज और हैव बीन, सॉरी हैज हैव प्लस बीन के बीच में आ जाएगा। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आगे देखिए कि क्या मैं 1 महीने से बाजार जा रहा हूँ। तो हैव आई बीन गोइंग टू मार्केट फॉर अ मंथ। यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा, उसके बीच में सब्जेक्ट आया, फिर बीन लगा, गोइंग, बाजार जा रहा हूँ, गोइंग टू मार्केट, कब से जा रहा हूँ, 1 महीने से जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट, क्या पायल सुबह से पार्क में टहल रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पायल के साथ हैज लगेगा, सब्जेक्ट मैंने जैसे बताया कि बीच में लेते आएंगे हैज और बीन के, ठीक है। मैंने क्या किया, हैज पायल बीन। अब क्या कर रही है, वॉकिंग इन द पार्क, कहाँ टहल रही है, पार्क में, कब से, मॉर्निंग में, सॉरी मॉर्निंग से, यानी सुबह से ही क्या कर रही है, वो टहल रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाला सेंटेंस वही हाल है इसमें भी, कि आपको क्या करना है, अभी तक हमने हैज और बीन के बीच में क्या किया था, सब्जेक्ट को लाया था, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आपका क्या लगता है, नॉट लगता था पीछे के सेंटेंसों में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो नॉट लगेगा सब्जेक्ट और बीन के बीच में लगेगा।
ठीक। और बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। नॉट कहाँ लगेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो नॉट लगेगा, सिंपली याद रखिए कि बीन के पहले नॉट लगेगा। आप क्या याद रखेंगे कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें जो नॉट आप लगाएंगे, ये जो नॉट लगेगा कहाँ लगेगा? बीन से पहले। बीन से पहले आपका क्या लगेगा? नॉट लगेगा। बीन से क्या लगेगा? बीन से पहले आपका क्या लगेगा? नॉट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे बीन से पहले नॉट लगा है, नहीं लगा है, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए कि क्या आप 2 दिन से आगरा नहीं जा रहे हैं? तो हैव यू नॉट बीन गोइंग टू आगरा फॉर 2 days। अगला क्या हो जाएगा? क्या मैं 1 महीने से बाजार नहीं जा रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर अ मंथ। यहाँ पे मैंने क्या किया? हैव लगा दिया, हैव लगा दिया, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए बीन से पहले नॉट लग गया, ठीक है। अब बीन गोइंग टू मार्केट फॉर अ मंथ। क्या पायल सुबह से पार्क नहीं टहल रही है? हैज़ पायल नॉट बीन वॉकिंग इन पार्क सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस वही है, बस इसमें नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। हैज़ पायल नॉट, मतलब कि यहाँ पे देखिए सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट लग गया बीन से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे का था मेन वर्ब, हमने मेन वर्ब वैसे का वैसे लिख दिया, इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है? बीन से पहले नॉट लगा देना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यदि आपका अफर्मेटिव बन गया तो आप सब के सब पढ़ा ले जाएंगे। अब देखिए WH फैमिली के बारे में कुछ चर्चा कर लिया जाए कि WH फैमिली होता क्या है। कि WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? व्हाट होता है, व्हाट मीन्स क्या, वेयर होता है, वेयर मीन्स कहाँ, वाई होता है, वाई मीन्स क्यों, हाउ होता है, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मच मतलब कितना, और हाउ मेनी का मतलब भी कितना होता है। लेकिन हाउ मच क्या होता है? हाउ मच का प्रयोग हमेशा मात्रा के लिए, और हाउ मेनी हमेशा कैलकुलेशन के लिए, गिनती के लिए किया जाता है। जैसे ये डायलॉग है ना, कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे किसी मात्रा की बात हो, जैसे कि कितना दूध था या कितना दूध है, कितना तेल है, तो ये जो मात्रा है लीटर, ठीक है, तो मात्रा के लिए हमेशा हाउ मच, ठीक है। और यहाँ पे हाउ मेनी किसके लिए? गिनती के लिए प्रयोग होगा। विच मतलब कौन सा, व्हेन का मतलब कब, व्हेन का मतलब कब, हुम का मतलब कौन, हुज का मतलब किसका। तो ये क्या हो जाएंगे आपके WH फैमिली के जो वर्ड है, इनका प्रयोग आगे देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप इसको स्लाइड को रोक करके वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि हाउ का प्रयोग के सेंटेंस कौन से होते हैं, हाउ के कौन कौन से सेंटेंस यूज होते हैं, कहाँ, ये सब आप क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH फैमिली के वर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए कि अभी तक क्या था कि अभी जैसे कि इंट्रोगेटिव आपको अगर आ गया तो इंट्रोगेटिव के पहले बस क्या करना है? इंट्रोगेटिव का जो पूरा सेंटेंस है उसके जस्ट पहले आपको क्या कर देना है? WH वर्ड को लगा देना है। जैसे बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है? तो हमने क्या किया यहाँ पे? WH फैमिली का जो वर्ड है लगा दिया, हैज़ अब लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, बीन लगा दिया, वर्ब का ING लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, सिंस फॉर लगा दिया, टाइम लगा दिया। तो बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है? तो बच्चा सुबह से क्यों रो रहा है, तो सबसे पहले तो हम WH वर्ड का लगाएंगे, WH वर्ड को लगाएंगे। तो WH वर्ड होता क्या? मैंने बताया ना कि वाई, व्हेन। तो यहाँ पे खोजेंगे पहले WH वर्ड है कहाँ सेंटेंस में, तो क्यों, तो क्यों क्या हो जाएगा? इसको पहले लगा देंगे। अब क्या करेंगे? इस बच्चे के अनुसार क्या करेंगे हम यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे। तो वाई हैज़ द बेबी, वाई हैज़ द बेबी, उसके बाद हमको क्या करना है? बीन लगाना है। तो बीन लगा दिया। अब वही सब कुछ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। तो क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैज़ द बेबी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। आप वर्षों से वहाँ क्यों जा रहे हो? तो यहाँ पे वाई सबसे पहले लगाएंगे, क्यों है ना, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाई लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? हैव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ यू आया है और यू के लिए हमेशा हैव, ठीक है। यू बीन गोइंग, जा रहे हो कहाँ? वहाँ, ठीक है। कितने सालों से? वहाँ आप वर्षों से मतलब कई वर्षों से। तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो वाट सबसे पहले क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो यहाँ पे जो क्या है, ठीक है, जो क्या है उसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे। हैव यू के साथ हमेशा हैव। बीन, व्हाट हैव यू बीन ट्राइंग, कोशिश कर रहे हो। टू डू, करने की, फॉर 2 days, ठीक है। तो व्हाट हैव यू बीन ट्राइंग टू डू फॉर 2 days। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH फैमिली का वर्ड। नेक्स्ट देखो WH फैमिली के निगेटिव सेंटेंस। तो WH फैमिली के जो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, बस और कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको बीन के पहले नॉट लगा देना है। यानी कि देखिए स्ट्रक्चर देखिए इसका कि WH वर्ड आया है, हैज़ हैव आया है, WH वर्ड आया है, हैज़ हैव आया है, सब्जेक्ट आया है, नॉट लगाएंगे तब बीन के पहले, वर्ब का ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम।
बच्चा सुबह से क्यों नहीं हंस रहा है। तो यहाँ पे नहीं भी आ गया, बीच में क्यों भी आ गया, तो क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई हैज़ द बेबी। मैंने सब्जेक्ट भी लगा दिया, अब क्या करना है, नॉट लगा देना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगा है, ये शायद कुछ मिस्टेक हो गया है। तो हमको करना है क्या कि वाई हैज़ द बेबी, वाई हैज़ द बेबी। अब हम बेबी और बीन के बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। वाई हैज़ द बेबी, इनके बीच में हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वाई हैज़ द बेबी नॉट बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैज़ द बेबी नॉट बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका क्या, WH वर्ड का नेगेटिव सेंटेंस। वही हाल है देखिए यहाँ पे कि आप वर्षों से वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हैव यू, वाई हैव यू। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे। यहाँ पे जैसे कि नॉट नहीं लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट लगाएंगे। तो वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर फॉर ईयर्स, यानी कि आप वहाँ वर्षों से क्यों नहीं जा रहे हो, तुम 2 दिनों से क्या करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या की इंग्लिश लिख देंगे। अब यू के साथ हमेशा हैव लिख दिया। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम नॉट का प्रयोग करेंगे यू और बीन के बीच में। ठीक है, तो यू और बी के बीच में क्या करेंगे, नॉट के। तो व्हाट हैव यू नॉट बीन ट्राइंग टू डू फॉर 2 days। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू नॉट बीन ट्राइंग टू डू फॉर 2 days, मतलब कि तुम 2 दिन से क्या करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो ये था आपका आज का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, आपकी स्क्रीन पर कुछ एक्सरसाइज चल रही होंगी, उनको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उनका आंसर जो है आप कमेंट में कमेंट करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर करें।